मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक कैंटीन का भूमि पूजन किया है। आप एक कैंप जो है बनबसा में लगवा दीजिए, एक कैंप आप रानीखेत में लगवा दीजिए, एक लैंसडाउन में लगवा दीजिए और एक कैंप आप जो है देहरादून में लगवा दीजिए। 4 कैंप लगाने की योजना थी हमारी। और इसी महीने जनरल रावत के साथ मुझे सागर जाना था, जहां महार रेजिमेंट का सेंटर है। जो फौज वाले जानते होंगे महार रेजिमेंट का सेंटर है वहां। तो वहां मेरे पिताजी का सेंटर है, वो महार सेंटर में थे, वो महार रेजिमेंट में। तो वहां उन्होंने मुझे ले जाना था अपने साथ। और इसी बीच ऐसी दुखद घटना आई कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं जब भी किसी सैनिकों के कार्यक्रम में जा रहा हूं या कहीं किसी बड़े मंच पर होता हूं, मैं जब राजनाथ सिंह जी को ये बात बता रहा था, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था, मुझे राजनाथ सिंह जी के साथ वहां जाना था उनके अंतिम संस्कार में। तो जाने में कुछ विलंब हो रहा था, तो उनके घर पर जब हम बैठे थे तो मैं माननीय राजनाथ जी को जब ये बात सुना रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो हमारे लिए पूरे उत्तराखंड की एक शान थे और पूरे सेना की जान थे। इतने बड़े अफसर होकर भी कभी लगता नहीं था कि वो जो है आप किसी जनरल से बात कर रहे हैं। तो आज कैंटीन खुल रही है तो मैं उनको भी भावपूर्ण नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि उनका भी इसमें बहुत योगदान रहा है, जिसके कारण से जो नॉर्म्स में ना आते हुए भी हमारे खटीमा में कैंटीन खुल रही है। साथ में हमने सोचा कि इसमें सैनिक मिलन केंद्र भी होना चाहिए। आज इन दोनों के लिए जो सीएसडी कैंटीन है उसके निर्माण में 7 करोड़ 15 लाख रुपए लगेगा। 7 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति हो गई है। और इसी के साथ साथ सैनिक मिलन केंद्र के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। दोनों का काम तेजी से चलेगा। मैं कार्यदायी संस्था के लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारी यहाँ पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और जो नक्शा कैंटीन का बना हो वो अच्छा होना चाहिए, आर्किटेक्ट अच्छा बनाए। इसी प्रकार से सैनिक मिलन केंद्र है वो अच्छा बनाए। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि अभी सड़क कच्ची है, ये सड़क का भी आज कोई पीडब्ल्यूडी के लोग आए हैं क्या? डीएम साहब, एसडीएम साहब कोई है? कौन है, कहाँ है? अच्छा उधर है। ये लिखवा दीजिए सड़क का भी। आज ही इसका पंक्तिबद्ध 2 पंक्ति वाला प्रस्ताव 1 पंक्ति में बना के आज भेज दीजिए। इसकी धनराशि विदिन 4-5 दिन में स्वीकृत हो जानी चाहिए। और भी जो भी यहाँ पर आवश्यकता होगी उसको करेंगे। यहाँ पर कुछ घोषणाएं हैं। ग्राम देवकुला बनबुढ़िया नाले में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। देवरी बाबा दरियानाथ प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र एल केमिस्ट रोड वार्ड नंबर 12 में आंतरिक सीसी मार्गों का निर्माण कार्य किया जाएगा। सितारगंज रोड क्रॉसिंग से 4 नहर बाई पटरी में 2 किलोमीटर तक का मार्ग निर्माण किया जाएगा। मझोला गांव में झील से लेकर पॉलीगंज की ओर 3 किलोमीटर बड़े नाले का निर्माण किया जाएगा। पंचधाम कॉलोनी में मंदिर निर्माण का कार्य किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं तत्काल आज ही इसको बना के यहाँ से भिजवा देंगे। हमारे ब्रिजवाल जी नोडल अफसर और सब बना के आज भिजवा देंगे। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपके आशीर्वाद से आपने मुझे यहाँ से सेवा का अवसर प्रदान किया है। और आपने मुझे अवसर प्रदान किया है तो मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूरे उत्तराखंड की सेवा करने का काम सौंपा है। मैं एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगा रहा हूँ। जितनी मेरे शरीर के अंदर ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, मैंने हर पल और हर क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। हमारे सभी पत्रकार बंधु जहां भी मैं जाता हूं कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है कि थोड़ा आपको समय कम मिला है। तो मैं कहता हूं जितना भी समय मुझे मिला है मैंने उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण उसका उपयोग किया है। और रात में मैं सोने जाता हूं तो मुझे कब नींद आ जाती मुझे पता नहीं लगता है। कई बार लोग बहुत चिंता में रहते हैं, मैं बहुत चिंता में नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता हूं कि जो काम आप लोगों ने सौंपा है, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है, छोड़ो यार क्यों बोलते।
तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है वो सारा का सारा काम हम एक क्षण बिताए बिना जो मैं कर सकता हूं, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, पूरे मनोयोग के साथ कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि 2025 तक हमारा ये राज्य हिंदुस्तान का सर्वाधिक श्रेष्ठ राज्य बने। और उसके लिए जो भी काम है हम उसके लिए पूरा मैप बना रहे हैं, पूरा प्लान बना रहे हैं, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। सारे विभागों को हमने एक विजन बनाने को कहा है। जहां तक सैनिकों का प्रश्न है, सैनिकों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे सैनिकों को अच्छे जैकेट देने की बात हो, अच्छे बूट देने की बात हो जो -डिग्री तापमान में काम करने वाले हैं, चाहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, उस क्षेत्र में वो काम उन्होंने किया है जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने उस तरह से सेना के साथ मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया है। आज हमारे सैनिकों को गोली चलाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर दुश्मन की गोली आती है तो गोली का जवाब गोली से देने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा है। उसी का परिणाम है कि हमारे देश की सेना आज चाहे म्यांमार की घटना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान की घाटी हो, हर जगह पर हमारे सैनिकों ने दुश्मन की सेना का, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।